दुर्योधन की पत्नी भानुमति कौन थी और कर्ण से उसका क्या संबंध था? महाभारत के लगभग हर पात्र से आप वाकिफ होंगे, लेकिन इसमें एक मुख्य पात्र और था जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता होगा या जिस पर आपका ध्यान कम ही गया होगा। ये पात्र था दुर्योधन की पत्नी भानुमति का, जिसका सूर्यपुत्र कर्ण से एक गहरा संबंध था। वो संबंध क्या था, कैसे बना और दुर्योधन पर इसका क्या असर पड़ा, ये सारी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। भानुमति और कर्ण के बीच के संबंधों के बारे में जानने के लिए ये काफी जरूरी है कि आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं भानुमति की। भानुमति धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन की पत्नी थी। उसी दुर्योधन की पत्नी जिसका महाभारत के युद्ध के पीछे सबसे बड़ा हाथ था। दुर्योधन का द्रौपदी का चीरहरण करवाना ही सबसे बड़ा कारण था कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत के उस विध्वंसी युद्ध का, जिसके अंत ने संसार में धर्म की स्थापना की थी। भानुमति कुश्ती में निपुण थी और उसकी ताकत का कोई जोड़ नहीं था। इसके साथ ही वो चौसर खेलने में भी माहिर थी। भानुमति की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि वो अपने पति यानी बलशाली दुर्योधन तक को कुश्ती में हरा देती थी। लेकिन ये काफी कम लोगों को पता है कि इतनी ताकतवर होने के बावजूद भानुमति को अपनी इच्छा के खिलाफ जाकर दुर्योधन से शादी करनी पड़ी थी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। भानुमति कभी दुर्योधन से शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की दुलारी बेटी थी। भानुमति बलशाली, बुद्धिमान होने के साथ साथ काफी सुंदर भी थी। उचित समय आ जाने पर चंद्रवर्मा ने अपनी बेटी भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में एक से बढ़कर एक प्रसिद्ध और समृद्ध देशों के राजकुमार पहुंचे, जिनमें हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन भी शामिल थे। इसी स्वयंवर में सूर्यपुत्र कर्ण भी पहुंचे थे। दुर्योधन और कर्ण एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र थे। कर्ण हमेशा से दुर्योधन की हर बात मानते थे। स्वयंवर के लिए राजकुमारी भानुमति हाथों में वरमाला लिए अपनी दासियों और सहेलियों के साथ वहां पहुंची। भानुमति हमेशा से अर्जुन से शादी करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन उस स्वयंवर में पहुंचे ही नहीं थे। तब भानुमति एक के बाद एक राजकुमारों के सामने से गुजरने लगी। उधर दुर्योधन भानुमति को एक नजर देखते ही मोहित हो गया था और चाहता था कि भानुमति वो वरमाला उसी के गले में डाले। लेकिन दुर्योधन की ये इच्छा तब पूरी नहीं हुई। भानुमति उसके सामने से गुजर गई। तब स्वभाव से जिद्दी दुर्योधन ने गुस्से में आकर भानुमति के हाथ से वो वरमाला जबरन अपने गले में डलवा ली और उसे वहां से लेकर फरार हो गया। जाते जाते वो कर्ण से कह गया कि वो क्रोधित राजकुमारों से युद्ध कर उन्हें पराजित कर दे। ये देख वहां मौजूद सभी महापुरुषों ने इसका विरोध किया और युद्ध के लिए उतारू हो गए। कर्ण जो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, उसके सामने एक भी राजकुमार टिक नहीं पाया और एक एक कर सभी ने हार मान ली। दुर्योधन भानुमति को भगाकर हस्तिनापुर ले आया, जहां सभी ने भानुमति के पक्ष में उस शादी को गलत ठहराया। तब खुद को सही साबित करने के लिए दुर्योधन ने ये तर्क दिया कि भीष्म पितामह ने भी तो अपने सौतेले भाइयों के लिए 3 लड़कियों का अपहरण किया था। अब भानुमति के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने दुर्योधन से शादी के लिए हामी भर दी। एक कथा ये भी प्रचलित है कि भानुमति ने दुर्योधन से शादी करने के लिए उसके सामने एक शर्त रखी थी। भानुमति की एक प्रिय सहेली थी जिसका नाम था सुप्रिया। भानुमति चाहती थी कि उसके साथ उसकी सहेली की भी शादी हो जाए। तब कर्ण ने ही अपने दोस्त दुर्योधन की शादी करवाने के लिए सुप्रिया से शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों की शादी हो गई। इससे पहले कर्ण एक शादी कर चुका था। उसकी पहली पत्नी वृषाली से उसे वृषसेन, सुषेण और वृषकेत नाम के 3 बेटे थे, जबकि सुप्रिया से शादी के बाद उसने चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन और भानुसेन नाम के 4 बेटे हुए। कर्ण अपनी दोनों ही पत्नियों को समान स्नेह और सम्मान देता था। धीरे धीरे भानुमति और कर्ण भी अच्छे दोस्त बन गए थे और उनकी दोस्ती के काफी चर्चे थे। मान्यताओं की माने तो दुर्योधन के प्रति कर्ण की गहरी मित्रता का भाव, ईमानदारी और उसके युद्ध कौशल को देख भानुमति कर्ण को पसंद करने लगी थी। वो अक्सर उसके साथ समय बिताती और चौपड़ पासे खेला करती थी, लेकिन शादी उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर दुर्योधन से करनी पड़ी थी। कर्ण भी अपने दोस्तों को किसी तरह का धोखा देने के बारे में नहीं सोचता था। महाभारत में बताया गया है कि एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे, तभी दुर्योधन वहां आ पहुंचा। क्योंकि भानुमति का चेहरा दरवाजे की तरफ था, इसलिए उसने आसानी से दुर्योधन को देख लिया और
चौपड़ पासे को बीच में छोड़कर जाने लगी, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन को नहीं देखा था और उसे लगा कि भानुमति बार बार पराजित होने की वजह से खेल को बीच में छोड़कर जा रही है। जब भानुमति वहां से निकलने लगी तो कर्ण ने उसे हाथ से रोकने की कोशिश की, जिसके चलते भानुमति के गले में पहनी हुई मोतियों की माला टूटकर सारे मोती जमीन पर बिखर गए और उसके तन का कपड़ा भी सरासा सरक गया। ऐसा होने पर भानुमति डर गई और कर्ण को भी आभास हुआ कि दुर्योधन ये सब कुछ देख रहा है। दोनों सन्न खड़े रहे और दुर्योधन की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। वे सोच रहे थे कि दुर्योधन काफी गुस्से में है और ना जाने अब क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुर्योधन को जितना भरोसा अपने दोस्त कर्ण पर था, उतना ही विश्वास वो अपनी पत्नी भानुमति पर करता था। दुर्योधन ने आगे बढ़ और हंसते हुए कर्ण से कहा कि चलो मैं तुम्हारी इन मोतियों को इकट्ठा करने में मदद करता हूँ। यह देख भानुमति और कर्ण को भी काफी प्रसन्नता हुई कि दुर्योधन को उनके रिश्ते पर कोई शक नहीं था। दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर पूरा भरोसा था और कर्ण ने भी कभी अपने दोस्त के भरोसे को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया था। दुर्योधन से दोस्ती निभाने के लिए कर्ण ने जानबूझकर अधर्म के मार्ग पर चलने का फैसला ले लिया था। उसे अपनी जान दे देना स्वीकार था, लेकिन दोस्त से गद्दारी कतई नहीं। कर्ण ने तो भगवान कृष्ण के कहने पर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन से शादी करने के बाद भानुमति ने 2 संतानों लक्ष्मण और लक्ष्मणा को जन्म दिया। भानुमति का पुत्र लक्ष्मण महाभारत की युद्ध भूमि में अभिमन्यु के हाथों मारा गया, जबकि बेटी लक्ष्मणा की शादी भगवान कृष्ण की जामवंती से हुए बेटे संबा से हुई। भानुमति के बारे में एक कहावत काफी प्रसिद्ध है। ये कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या आप जानते हैं ये कहावत कैसे बनी थी? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते चलते हैं, तो सुनिए। भानुमति की बेटी लक्ष्मणा की भगवान कृष्ण के बेटे संबा से शादी भी एक बेमेल संबंध था। दरअसल दुर्योधन अपनी बेटी की शादी कर्ण के बेटे वृषसेन से करवाना चाहता था। लक्ष्मणा भी वृषसेन से शादी करना चाहती थी, लेकिन स्वयंवर में भगवान कृष्ण के बेटे संबा ने जबरन लक्ष्मणा से शादी कर ली थी। इस वजह से ये भी कहावत काफी प्रसिद्ध हुई थी। दुर्योधन ने जैसा भानुमति के साथ किया था, वैसा ही उसकी बेटी के भी साथ हुआ। भानुमति ने ही दुर्योधन को समझाया था और बेटी की शादी करवाई। महाभारत की ये कथा काफी प्रचलित है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध समाप्त हुआ, तब 100 के 100 कौरव पांडवों के हाथों मारे गए थे। 99 कौरवों के वध के बाद महाबली भीम ने दुर्योधन का अंत कर दिया था। कर्ण को अर्जुन ने मौत के घाट उतारा था। पहले बेटे लक्ष्मण और बाद में पति दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति गहरे सदमे में चली गई थी। लेकिन कहा जाता है कि भानुमति ने कौरवों और पांडवों के बीच नए सिरे से एक पारिवारिक संबंध गढ़ने के मकसद से अर्जुन से शादी करने का फैसला लिया। इस प्रकार पहले भानुमति का नाम दुर्योधन से, फिर कर्ण से और अंत में अर्जुन से जुड़ गया। इसी वजह से भानुमति को लेकर ये कहावत फैल गई कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट के जरिए ली गई है। हम इस बात की पुष्टि स्वयं नहीं करते। हमारा उद्देश्य हमारे ऑडियंस तक सही जानकारी देना है। हम किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। इस वीडियो को शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। आप भी इसे ऐसे ही ले। हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।